नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी मैं थोड़ा सिनेरियो आपको बता दूंगा, बट बेसिकली कल 26 जून 2025 को मार्केट में दो एक्सपायरी आपके सामने काम करेंगी, तो वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी कल देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि आज जो मार्केट रहा है, भले ही वो अपसाइड में रहा है, लेकिन उतना मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला है जितना परसों हमें देखने के लिए मिला था। जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे, वन बाय वन चलते हैं और समझते हैं कि क्या मार्केट रहने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ समझते हैं। देखिए, मैंने आपको क्लियरली ये लेवल दिया था कि भैया मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे जाता है, तब हम कामकाज करेंगे। अब यहाँ समझते हैं। ये 2 लेवल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था। एक ये वाला लेवल था हमारा और एक ये वाला लेवल था। इसके बीच में ये सेंटर लाइन जो है, ये हमने क्या एंटी-ज़ेड ज़ोन किया था कि मार्केट इसके बीच में रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ स्कैल्पर्स काम कर सकते हैं। जो जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं करवाता हूँ, वो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना था। बट सेफ प्लेयर्स के लिए मैंने आपको ये गेम दिया था। सेफ प्लेयर्स यहाँ पर और इसके नीचे ही मार्केट जाता तब काम करना था, इसके ऊपर आता काम करना था। ठीक है। अब नंबर ऊपर का क्या दिया? 25,000 से 1 सेकेंड, 25,100 से लेकर 125 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमारे टारगेट 25,200, 240, 280 और 320 एग्जैक्टली हमें यहां तक के नियर बाय टारगेट देखने के लिए मिले। 25,266 के आसपास हमें हाई देखने के लिए मिला। तो भैया हैप्पी, जितना मिले खुश रहो। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे ना तो परेशानी होगी। 125 से भी आपने ऊपर तक एक 25 250 तक के लिए भी आपने टारगेट सेट किए तो आराम से यार आपको 125 पॉइंट मिल गए। और मैं तो आपको सिखाता हूँ कि बिगिनर टू प्रो जब आप चलते हैं तो 40-40 पॉइंट हमने बुक करते हुए चलना होता है। 40 से 50 पे आओगे, 50 से 60 पे आओगे, इस तरीके से आपने लेना है। और आपको 125 पॉइंट मिल गए, बहुत है यार। ज्यादा की चिंता करोगे, जो लगाया है ना उसको भी देकर जाओगे मार्केट में। चलिए, अब समझते हैं हमें कामकाज आगे कैसे करना है। अब यहां पर मैं नॉइज एक बार क्लियर करता हूं। मार्केट ने क्या काम किया है, एक आपके लिए ये बॉक्स तैयार कर दिया है। ठीक है। एक मार्केट ये बॉक्स तैयार करके बैठा है यहां पर। ठीक है। अभी आपने इन दोनों बॉक्सेस के बारे में तब सोचना है। ये मिडल पॉइंट जो है ना, आपने इसे दिमाग में रखना है। मैं निकाल देता हूं, एग्जैक्ट लेवल ही यहां पे देता हूं मैं आपको। हम्म, ये तो यहाँ समझिए, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर उसके बाद इसने रॉकेट किया तो यहाँ क्या है, ये रेजिस्टेंस खा रहा है मार्केट बार बार। यहाँ नीचे आता है तो मार्केट भैया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ है तो ये सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे लिए कितना सॉलिड जोन हो गया ये वाली लाइन। ठीक है। इसको मार्क कर लेना है। इसे आप मार्क करें 25,225 के आसपास। ठीक। अब आपने एक लाइन यहां पर भी मार्क करके चलनी है, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे ही। ये वाला जो ये लटकती हुई ये वाली कैंडल है ना, इसको मार्क कर लो। इसे यहां से उठाओ और यहां और लगा लो, दैट्स ऑल। अब आपका ये एग्जैक्ट जोन बन गया कि भैया इसके ऊपर मार्केट रहे या इसके नीचे रहे, हमने तभी कामकाज करना है। उससे पहले ज्यादा मार्केट में छेड़छाड़ नहीं करनी है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहां कहीं आपको मिलता है 25,225 के आसपास, मैं मार्केट को कम से कम 15 मिनट ऑब्जर्व करना चाहूंगा। उसके बाद ही मैं ट्रेड ऊपर के लिए बनाऊंगा। और मेरा पहला टारगेट 25,280, 25,320, 25,375। टारगेट 1, 2 एंड 3 एजुकेशनल पर्पस से ये टारगेट आप नोट करके चलें। ओके। अब बात करते हैं डाउन साइड में। पहले देखना है, अगर मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है मार्केट तकरीबन 25,280 से लेकर 300 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है। अगर मार्केट ओपन होता है तो यहां पर भी 15 मिनट 15 मिनट स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करूंगा और देखूंगा मार्केट इसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहता है तो मेरे टारगेट 25,420 तक के भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट को 15 मिनट देखना है, तकरीबन 9:30 बजे, 9:35-40 तक मार्केट को ऑब्जर्व करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। चलिए,
इसके अलावा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और कहीं नियर बाय आपको 25,200 के आसपास मिलता है, इस वाले कैंडल के नीचे यहां कहीं मिलता है, तो भी प्राइस एक्शन समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद मेरे टारगेट 25,080 तक भी रह सकते हैं। सीधे सीधे मार्केट आपको कितना मिल गया, ये 200 में से 80 के 120 पॉइंट का टारगेट मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ दे सकता है। बड़े ध्यान से आपको प्राइस एक्शन समझना है। जाइए फ्री टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जहां पर मार्केट के सिनेरियो के बारे में तो मैं आपको बताता ही हूं, साथ में मार्केट की जो हलचल है उसके पीछे के क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए। चलिए अब फिर निफ्टी पर चलते हैं। फिर निफ्टी देख लेते हैं क्या सिनेरियो दिखा रहा है। फिर निफ्टी को हम लेकर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, इसे हम करेंगे एडजस्ट। और यहाँ देखें, ओहो हो, यहाँ तो बहुत गंदा हाल हो रखा है यार। यहाँ पर ना आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो चैनल है ना, ये चैनल मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इतना ही पॉइंट ऊपर है, इतना ही नीचे है। तो हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से मार्किंग आप कर सकते हैं। ये मार्किंग यहां तक जा रही है, थोड़ा और प्रिसाइसली से सही आप करें कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है बार बार। ये लेवल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट इसके नीचे आ रहा है और इसे तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ये मार्केट इसे तोड़ता है तो यकीन मानिए फॉल बहुत अच्छा शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये फॉल कहां तक हो सकता है, ये चर्चा कर लेते हैं। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट 26,850 से 875 के ऊपर निकलता है, तो मेरे पास टारगेट सीधे सीधे 27,000 तक के रहने वाले हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ निकलता है और इस लेवल पे आके कहीं अटकता है, ये लेवल है मेरा दिस वन। अगर मार्केट यहां से इस तरीके से निकलता है तो मार्केट फिर ये इस तरीके से रेंज बाउंड हो सकता है। तो मैं इस पोजीशन के अंदर बिल्कुल भी पुट की पोजीशन बनाना नहीं चाहूंगा जब तक मार्केट मुझे 26,725 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल नहीं निकालता, मुझे डाउन साइड में नहीं जाना है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, मेरे टारगेट 26,635 तक के हो सकते हैं। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में देखते हैं क्या सिनेरियो, जल्दी जल्दी इसे निपटाते हैं दोस्तों। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपने एक लेवल ये मार्क कर लेना है, दिस वन। मार्केट को 82,750 से लेकर 775 के ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो मेरे टारगेट 83,000 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर नीचे सरकना चाहता है तो मार्केट को 82,700 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है तो मेरे टारगेट 82,535 तक के मुझे देखने के लिए मिलेंगे। अगर मार्केट सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश, क्योंकि कल है दो इंडाइसेस की एक्सपायरी, तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा सेलर्स को पैसा कमा के दे, तो वो मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से लेवल्स के हिसाब से हमने कामकाज करना है। फ्री टेलीग्राम चैनल पर जरूर आपको जुड़ जाना है, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। बैंक निफ्टी मार्केट ने बहुत अच्छा एक सिनेरियो बनाया है, जो मैं लेवल में आपको दिया था मार्केट उसके ऊपर ही आके सस्टेन करा है। लेकिन इसमें अगर हम पुट की तरफ खेलते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को यहां पर सस्टेन करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट अगर यहां से सस्टेनेबिलिटी दिखाता है और अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है तो मैं मार्केट को 56,700 के ऊपर ही कंसीडर करूंगा अपसाइड के लिए, और मेरे टारगेट 57,000 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट डाउन साइड में अगर निकलना चाहता है तो 56,500 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है तो मेरे टारगेट अब की बार ये लटकती हुई कैंडल जो है आज की 56,415 और 56,300 यहां तक मेरे टारगेट रह सकते हैं।
दोस्तों लेवल्स की मार्किंग आपको ज़रूर करनी है। एजुकेशनल पर्पज़ से जो आपको चीज़ें दी जाती हैं उनको दिमाग में रखना है। उसके साथ-साथ मैं एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट में, जो भी काम करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, मेरी सलाह आपको ये रहेगी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही काम करें। मेरे लेवल्स जो आप देखते हैं मार्केट में, उनको ध्यान में रखना है कि वो लेवल्स एजुकेशनल पर्पज़ से हैं, लर्निंग पर्पज़ से हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के पर्पज़ से होते हैं। उनके ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं, प्रॉफ़िट में जाते हैं या लॉस में जाते हैं, वो सीधा का सीधा आपको आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं। हमारे वीडियो के लेवल्स के दम पर आपको कोई भी कामकाज नहीं करना होता है। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट है, आप पर्सनल कमेंट मुझे कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।